एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस स्टडी विद चांदनी। और आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन और क्या बताया जा रहा है सेंटेंस के बारे में। ठीक है, कौन और क्या बताया जा रहा है सेंटेंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? रवि इज़ द सब्जेक्ट और रवि के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो खेलता है क्रिकेट। तो आई होप आप सबको समझ में आया हो इतना पार्ट तक। प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज इट कंटेन्स द वर्ब and the rest of the sentence. Now Ravi plays cricket. So predicate क्या बोलते हैं? predicate बोलते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट जैसे रवि इज़ द सब्जेक्ट है तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के बारे में क्या सेंटेंस बताया जा रहा है जिसमें वर्ब भी रहेगा, उसे कहा जाता है प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल में रवि प्लेज क्रिकेट, रवि तो सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें वर्ब भी इंक्लूडेड है, प्लेस क्रिकेट, वो हो जाता है प्रेडिकेट। नाउ रूल्स क्या क्या होता है। ठीक है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फर्स्ट रूल जो है उसमें हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है। ओके, जैसे द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट जो है वो द डॉग हो जा रहा है और उसका जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इज़ बार्किंग लाउडली, ये हो जा रहा है प्रेडिकेट। दैट मीन्स दोनों ही इसमें है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है ज़्यादातर टाइम प्रेडिकेट के पहले आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, माई सिस्टर सिंग्स ब्यूटिफुली। तो सिंग्स ब्यूटिफुली क्या है? प्रेडिकेट है और इससे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, जो कि माई सिस्टर है। नाउ नेक्स्ट रूल इज द सब्जेक्ट इज कैन बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो शी जैसे कि प्रोनाउन है, या तो कोई नेम भी हो सकता था। तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ अ प्रेडिकेट और शी इज़ अ सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट मस्ट इंक्लूड अ वर्ब। हमेशा प्रेडिकेट में एक वर्ब होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे शाइन्स वर्ब है, तो यहाँ पे द स्टार्स शाइन्स ब्राइटली। तो द स्टार्स हो गया सब्जेक्ट एंड शाइन्स ब्राइटली हो गया प्रेडिकेट। नाउ द नेक्स्ट वन, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ हिडन स्पेशली इन कमांड्स। कभी कभी कमांड्स के अंदर ही सब्जेक्ट हिडन रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू सिट डाउन। ओके, तो इसमें एक कमांड किया गया है तो यू हो जाता है सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? नाउ दिस वन इज़ द लास्ट रूल, दैट इज़ कंपाउंड सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स आर पॉसिबल। तो जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट्स होता है वो पॉसिबल होता है। जैसे अगर सब्जेक्ट में दिया गया है रवि एंड सीता वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे रवि एंड सीता, एंड मिडिल में, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट नहीं होगा। रवि एंड सीता ये दोनों ही सब्जेक्ट आएगा और वेंट टू स्कूल हो जाएगा प्रेडिकेट्स। ओके, एंड द प्रेडिकेट इज, नेक्स्ट वन इज द प्रेडिकेट, ही वॉश्ड द डिशेस एंड क्लीन द फ्लोर। ही हो जाता है सब्जेक्ट एंड वॉश द डिशेस एंड क्लीन द फ्लोर हो जाता है प्रेडिकेट। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।